नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूज़ की। क्यूज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। वैसे तो नॉर्मल अगर आपको किसी का बेसिक कंसेप्ट समझ आ जा रहा है, किसी डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम की बात करूं, अगर आपको उसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ रहा है तो आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो क्यूज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो हम उसे पाइथन में करेंगे। तो देखते हैं कैसे। अब पहले समझ लेते हैं कि क्यूज का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्यूज जो है वो सिंपल हैं, लिस्ट की तरह ही है, नॉर्मल लिस्ट हैं या फिर एरेज कह लीजिए। और इसमें बस दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं कि जो चीज़ ऐड होगी वो कहाँ पे ऐड होगी, रियर या बैक पे ऐड होगी, बैक ऑफ द क्यू। और जो चीज़ रिमूव होगी वो कहाँ से रिमूव होगी, फ्रंट से। तो फर्स्ट जो चीज़ ऐड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यहाँ पे पूरा कंसेप्ट है कि जो चीज़ फर्स्ट पहले डाली जाएगी क्यू के अंदर वो पहले ही निकाली जाएगी। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब ये सब जो ऑपरेशंस हैं, एन क्यू या डी क्यू ऑपरेशंस, कि कोई चीज़ कैसे ऐड हो रही है, कोई चीज़ कैसे रिमूव हो रही है, और खुद में क्यू, ये तीनों जब जोड़ जोड़ के हमें बनाना है पाइथन के अंदर, तो हम उसमें क्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल मेथड्स हैं जो कहीं ना कहीं बिहेवियर चेंज करेंगे क्यू का। सो उन मेथड्स को जब जोड़ेंगे आपस में तो एक क्लास बनाते हैं। सो लेट्स से कि मैं सिंपल एक क्लास बनाता हूँ क्यू की, क्यू नाम से एक क्लास बनाते हैं। एंड और इसका जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो क्या करेगा, वो इनिशियलाइज करेगा। सो वो इनिशियलाइज करेगा सेल्फ डॉट क्यू, क्यू क्यू को इनिशियलाइज करेगा। और सिंपल एक लिस्ट या एरे ही है, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने उसे एक सिंपल लिस्ट या एरे ही है। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुद में कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो नॉर्मल बेस पे बने होते हैं किसी। तो एरे जो है वो कोर डेटा स्ट्रक्चर है, बेस है। उसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटीज और ऐड कर देंगे, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर समझना है कि कितने लाइट और कितने हल्के और कितने आसान है ये, तो ये समझो कि किन किन बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है ये। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। अब इनके इनके मेथड्स बनाते हैं जो इस पे काम करेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक है मेरा मेरा मेथड है इनक्यू। इनक्यू मतलब कि हमारे पास को जो भी एलिमेंट आएगा या फिर अ, जो भी एलिमेंट आएगा, सॉरी, जो एलिमेंट आएगा उसको कैसे ऐड किया जाएगा, ठीक है, एन क्यू या डी क्यू। सो कहाँ पे ऐड किया जाएगा, बैक पे ऐड किया जाएगा। सो मेरे पास एलिमेंट आया, कोई भी एलिमेंट आएगा, उसे कैसे ऐड करेंगे। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट क्यू, हम कहाँ ऐड करेंगे, हम ऐड कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे। कहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट पे, मतलब कि बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे, जीरोथ इंडेक्स ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। सो सेल्फ डॉट क्यू और सेल्फ डॉट क्यू डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। एंड सेल्फ डॉट क्यू इंसर्ट, एंड कहाँ पे इंसर्ट करना है, जीरोथ इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्स, और क्या क्या ऑब्जेक्ट या फिर कौन सी चीज़ डालनी है। तो हमें क्या डालना है, हमें उस एलिमेंट को डायरेक्टली डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ डाल देनी है, सिंपल खत्म चीज़। ये एन क्यू ऑपरेशन कर रहा है। अब डी क्यू क्या करेगा, डी क्यू क्या करेगा, डी क्यू जो है वो चीज़ रिमूव करेगा। कहाँ से रिमूव करेगा, फ्रंट से रिमूव करेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। पीछे से चीज़ डाली जाएगी, आगे से निकाली जाएगी। सो मतलब लास्ट इंडेक्स जो है वहां से उसको हमें पॉप करना है। सो सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप, सिंपल। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर वो एम्प्टी है, मतलब पहले से ही क्यू खाली है, तो हम कुछ पॉप नहीं कर सकते। इफ नॉट सेल्फ, सो हम लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ ऑफ क्यू, क्यू की लेंथ, अगर लेंथ ऑफ क्यू सेल्फ डॉट क्यू, ठीक है, लेंथ अगर इसकी इक्वल टू जीरो है, मतलब अगर जीरो नहीं है, नॉट का मतलब अगर ये चीज़ जो है, ये लेंथ ऑफ द सेल्फ डॉट क्यू, ये इसकी लेंथ जीरो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली पॉप कर देंगे। एल्स हम यहाँ पे पॉप नहीं करेंगे और एक मैसेज दे देंगे कि क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी, कांट पॉप, ठीक है, कांट पॉप। सो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अब क्या है कि हमें साइज, हमें लेट्स से एक फंक्शन, एक मेथड बना लेते हैं कि साइज, गेट साइज ऑफ क्यू, कि क्यू का क्या साइज है। अगर मेरे को चाहिए कि क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस वक्त किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो मैं डायरेक्टली साइज उसका रिटर्न कर देगा, दैट इज लेंथ। सिंपल, ये एक लिस्ट है तो डायरेक्टली लेंथ रिटर्न कर देगा क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब मैं डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स
ऑफ क्यू, सो गेट एलिमेंट्स ऑफ क्यू, सो ये क्या है सेल्फ, एंड ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा सारे एलिमेंट्स को। सो सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करने का मतलब ये क्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है, सेल्फ डॉट क्यू, क्यू को रिटर्न कर देगा। सो यही है इतना क्यू। देखा जाए तो ये इतना जो इतना बड़ा डेटा स्ट्रक्चर हम कॉम्प्लेक्स बता रहे थे, ये एक्चुअली ये डेटा क्यू तो यही है, सिर्फ ये पहली लाइन में हमने क्यू बना दिया, लिस्ट बना दी, बट इसके साथ हमें इन मेथड्स को जोड़ना होगा, एन क्यू, डी क्यू, और और ये सब मेथड्स मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी क्यू में कितने की क्यू को और हम समझ सकें कि क्या क्या है क्यू में। तो यही दो मेथड्स हैं जो ऐड करेंगे, कहाँ ऐड कर, ये एनक्यू कहाँ ऐड करेगा, जीरोथ इंडेक्स पे ऐड करेगा, ठीक है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और डीक्यू क्या करेगा, ये पॉप करेगा कहाँ से एलिमेंट, पीछे से एलिमेंट पॉप करेगा, ठीक है, लास्ट बिल्कुल खत्म जहाँ हो रहा होगा, जिसे हम फ्रंट कहते हैं क्यू का। सो ये खत्म हो गया। अब हम जल्दी से एक माई क्यू बना लेते हैं, माई क्यू, एंड क्यू क्लास को इनिशियलाइज किया, एंड माई क्यू क्या है, अब इसके अंदर पुश भी करना पड़ेगा, सो एन क्यू, एन क्यू करेंगे, और एलिमेंट को क्या, कौन सा एलिमेंट डालेंगे, लेट्स से 5। सो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं 5-6 बार, इसके अंदर एलिमेंट्स डालते हैं, एक और बार कॉपी कर लेते हैं, एंड इसके अंदर 1, 0, 12 एंड 14। सो अभी मैंने क्या, कौन कौन से एलिमेंट्स डाले, 5, 1, 0, 12 एंड 14। अब लेट्स से मैं इस पॉइंट पे चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो गेट एलिमेंट्स ऑफ द क्यू, सारे एलिमेंट्स ये मेरे को दे देगा। सो माई क्यू डॉट गेट एलिमेंट्स ऑफ क्यू, ये एक्चुअली मेथड है इस क्यू का, और मैंने क्यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, क्यू का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट ये मेथड कॉल कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट क्यू, जो भी उस क्यू है, मतलब मैंने यहाँ पे क्यू इनिशियलाइज हो गया, सो उस क्यू को रिटर्न कर देगा। तो क्यू के अंदर अभी ये सारे एलिमेंट्स हैं 5, 1, 0, 12 एंड 14, तो उसे रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं, एंड देन एंड देन आगे बढ़ आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्यूज डॉट पाई, एंड रन किया तो 14, 12, 0 एंड 1 एंड 5। सो सो 5, 1, 0, 12 एंड 14। सो देखिए 5 सबसे पहले ऐड हुआ, और जो 1 ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, 1, अब जैसे मतलब 5 ऐड हुआ तो 1 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, मतलब 5 के बाद 1 ऐड नहीं होगा। हम यहाँ पे स्टैक नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे क्यू बना रहे हैं। तो 5 सबसे पहले ऐड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1 ऐड हुआ, उसके बाद 0, तो हमेशा ये आगे ऐड हो रहा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट, हमेशा इस, ये रियर एंड है क्यू का, तो यहाँ पे ऐड होगा, और ये फ्रंट है, 5 फ्रंट पे है, 14 रियर पे है, तो रियर एंड पे हमेशा चीज़ें ऐड होंगी, तो लास्ट एलिमेंट हमेशा रियर पे ऐड होगा। तो 12 पहले ऐड हुआ रियर पे, मतलब 5 के बाद 1 रियर पे ऐड हुआ, फिर 0, फिर 12 एंड 14, 14 रियरेस्ट बैक पे है बिल्कुल, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, अब इसे, ये चीज़ हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, डी क्यू साइज, डी क्यू करते हैं, पहले डी क्यू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं पे है, एंड प्रिंट डायरेक्टली डी क्यू करते हैं, माई क्यू डॉट डी क्यू, सो डी क्यू को कॉल करते हैं, एंड सेव करते हैं, इसे रन करते हैं। सो अभी तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, दोबारा से करते हैं, ये प्रिंट कराते हैं कि क्या हुआ उस क्यू में जब डी क्यू किया, तो रन करते हैं। सो देखो, देखते हैं कि जैसे पहले तो 14, 12, 0, 1, 5 था, जैसे ही डी क्यू किया, तो डी क्यू करने पे क्या होता है कि फ्रंट से एलिमेंट गायब हो जाता है, फ्रंट से एलिमेंट 5 गायब हो गया। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा था, डी क्यू सेल्फ डॉट क्यू के पॉप कर रहा था। अगर वो खाली नहीं है तो पॉप करने का मतलब कि लास्ट एलिमेंट उठाओ और उड़ा दो उसे, सो उसने उसे उड़ा दिया, उसने गायब कर दिया। अब इसी चीज़ को 3-4 बार कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। सो पहले 14, 12, 0, 1, 5 था, उसके बाद 14, 12, 0, 1, ये हट गया, फिर 1 हटेगा, फिर 0 हटा, ये चीज़ आ गई। अब एक बार ये चीज़ तो हमने देख ली। अब एक बार साइज देखते हैं, प्रिंट माई क्यू डॉट साइज,
गेट साइज ऑफ क्यू। सो ये मेथड बना रखा है, इसको कॉल करते हैं तो हमारे पास साइज अभी 2 आएगा। ये सब प्रिंट होने के बाद यहाँ पे 14 12 पे साइज क्या आया 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स बचे हैं। अब लेट्स से इन सब को, इस साइज को हम कमेंट करते हैं, हटा देते हैं, एंड माई क्यू डी क्यू जो है वो 2 बार कॉल करते हैं और उसके बाद प्रिंट कराते हैं इस लाइन को। देखते हैं क्यू 14 12 जब है मेरे पास जिस स्टेज पे क्यू के अंदर, उसके बाद अगर मैं माई क्यू डी क्यू को प्रिंट कराऊंगा, वो डी क्यू करूंगा, माई क्यू डी क्यू। सो डी क्यू करूंगा 2 बार, तो क्या आ रहा है, तो मेरे पास 14 12 के बाद 2 बार किया जाएगा, तो पहली बार तो 12 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद 14 रिमूव हो जाएगा और उसके बाद खाली बचेगा हमारे पास। अब इसके बाद एक और बार अगर कोशिश करते हैं करने की, ठीक है, तो हमें ये आ गया क्यू इज एम्प्टी एंड कांट पॉप। तो पॉप नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू भाई एम्प्टी हो चुका है, अब कहाँ से रिमूव करें, कुछ रिमूव नहीं कर सकते, तो उसको भी हमने हैंडल कर लिया। सो इतने कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को जो हम सोचते हैं उसे हमने इतने सिंपल टर्म्स में समझ लिया। काफ़ी ईजी है अब समझना। अब इसे इसका एन क्यू समझ आ गया, डी क्यू समझ आ गया, और बाकी सारे जो मेथड्स बनाए वो भी समझ आ गए। सो बस इतना ही है ये डेटा स्ट्रक्चर। जितना हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उतनी चीज़ें होती नहीं, और ये पाइथन में इम्प्लीमेंट हो रखा है, हमने कर लिया है। और कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे शिफ्ट करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का हमने इस्तेमाल किया है इसमें।